आप लोगों में से कुछ लोग जब जीवन में कुछ समस्या आता है, कुछ परेशानी आता है, जैसा चाहता है आप चाहते वैसा नहीं होता, आप तो यीशु के पीछे जाकर क्या मिला मुझे क्या लाभ हुआ, ऐसा सोचकर उदासी में बैठ जाता है। आपको समझाने के लिए एक दो वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। पढ़ेगा मत्ती 13 अध्याय उसका 44 पढ़िएगा। मैथ्यू 13:44, मत्ती 13 का 44, मत्ती 13 का 44, मैथ्यू 13:44। स्वर्ग का राज्य एक खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। देखिए, इधर में परमेश्वर का राज्य एक खेत में छिपा हुआ धन के समान है। और आदमी जब उसके बारे में मालूम हुआ, उनका दिल आनंद के साथ भर गया। आनंद से भरने के कारण उन्होंने अपना सब कुछ बेच डाला। तो मैं लिखा है, खुशी से मुझे वो खेत में छिपा हुआ धन मिल रहा है समझकर उनके पास था वो सब कुछ बेच दिया। फिर वो कैसा बेच दिया? बहुत आनंद से। ये धरती का धन कुछ भी नहीं है जो हमको मिला हुआ उस आशीष के बराबर में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ का आपका रिश्ता हुआ है, उस रिश्ते के बराबर में ये सारे हिंदुस्तान का धन दौलत आपका भी है तो भी कुछ भी नहीं है। मान लो आप हिंदुस्तान के सारे सोना चांदी का मालिक है, ऐसा कोई आदमी नहीं है। आपका घर पूरा, आपका घर का दरवाजा भी सोने से बनाया हुआ है, आपका टॉयलेट भी सोने से है। ये सब कुछ इतना होगा तो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचाना हुआ एक भिखारी जो सड़क में पड़ा है, गलियों में पड़ा है, उनका और आपका बराबरी करने से इतना धनी आदमी आप कुछ भी नहीं है। इधर में लिखा है, उस आदमी प्रभु स्वर्ग राज्य के बारे में बताता है, खेत में छिपा हुआ धन है, उसका कीमत तुमको मालूम हो गया। उसका कीमत मालूम नहीं हुआ तो उन्होंने सब कुछ बेचना नहीं था। उनका कीमत, उस खेत में छिपा हुआ धन कितना कीमती है, ये बात मालूम हो गया। उनका दिल आनंद से भर गए। उन्होंने जाकर सब कुछ बेच डाला। क्या मिला? खेत में छुपा हुआ धन, वो धन का कीमत उनको मालूम हो। ये प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहा। तो आप में से कुछ लोग आधा यीशु भी चाहिए, आधा दुनिया भी चाहिए। भाई, आप बीच में लटक रहा है, आपका परेशानी कभी खत्म नहीं होगा। आप बीच में लटक रहा है, ये निकल जाएगा या ये निकल जाएगा। तो इन्हीं दिनों में आपको मिला हुआ क्या है आप समझे। आपको मिला हुआ क्या है समझे तो आपका पड़ोसी लोग आकर आपको कार को जला दिया, आपका स्कूटर जला दिया, आपका मकान को भी आग लगा दिया, आपका कपड़ा भी इकट्ठा करके आग लगा दिया, आपका एटीएम कार्ड पैसा पूरा निकाल दिया, आपके पास एक शर्ट था वो भी उतार दिया, गर्दन के भाग जा। ऐसा बोलते वक्त भी आप आनंद से बोलेगा, दुनिया जो तू ले सकता था ले लिया है, लेकिन मेरे अंदर एक है, दुनिया तू कभी ले नहीं सकेगा। आप आनंद से खुशी से चलेगा। हो सकता है आपका पत्नी को आपके सामने बलात्कार कर दिया, आपका बेटे बेटी को आपके सामने कत्ल कर दिया,
फिर भी आपका दिल आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि मेरा रिश्ता इस दुनिया की किसी के साथ नहीं, बल्कि सूर्य चंद्रमा सितारों को बनाने वाला, सारे पृथ्वी को बनाने वाला, सारे मनुष्य को बनाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा बाप है, मैं उनका बेटा हूं। ये बात आपका मन में बैठ जाएगा तो ये दुनिया की चीजें की कीमत कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन एक बात आपको पक्का नहीं है, तो फिर आपका दिल डगमगाएगा।